ये क्या है। तो अभी उसके चक्कर में पड़े तो टाइम और वेस्ट हो जाएगा। ऑलरेडी आधा घंटा मैंने खराब कर लिया है, जिसमें से 10.5 से 1 घंटा कम पड़ गया है सर। मुझे 50 आईपी की जरूरत है। हाँ, ये बोल रहा है क्लास ए रिक्वायर करेंगे, तो सर कौन सा क्लास ए ले सकते हो, क्लास बी भी ले सकते हो। तो आपको सबनेटिंग उसने नहीं बताया ना, उनको सबनेटिंग बताया, बता दिया ना। तो स्लैश वैल्यू बदल दो ना, स्लैश वैल्यू बदल दो ना। क्लास ए का आईपी रख के स्लैश वैल्यू 24 में बोलता है कि क्लास सी लेंगे, ऐसा बोला सर। नहीं, कोई भी आईपी ले लो, स्लैश वैल्यू आपको उसके अकॉर्डिंग लेना है। मेरे को कितना, इन्होंने कितना बोला, 50 आईपी चाहिए ना। तो देखो स्लैश 24 में कितना आईपी आ रहा है, बहुत ज़्यादा है, 256 आ रहा है। स्लैश 25 में 128 आ रहा है। स्लैश 26 में कितना आ रहा है, 64 आ रहा है, मतलब 62। तो स्लैश कोई भी आईपी स्लैश आपको 26 लेना पड़ेगा। 26 का वैल्यू कितना हो गया, 255.255.255.192 वही है ना 26 का। चेक कर लो ये सब इधर। तो मेरे से पूछोगे तो मैं जवाब दे दूंगा, मेरे को इनका नहीं पता। ये कर लेते फॉर्मेट मार देते हैं, डेटा अच्छा बढ़ गया है। फिर से फॉर्मेट कर दिया, डाल दो फटाफट। फॉर्मेट तो लोगों को करना था, लेकिन इतना जल्दी जल्दी और बार बार कर रहे फ्रिक्वेंटली तो गलत कर रहे। इन कीवर्ड डाल दो। इन कीवर्ड यूज विथ इफ कंडीशन के साथ यूज होता है वो, विथ इफ। इन कीवर्ड यूज विथ इफ। अच्छा, इन कीवर्ड क्या फाइंड आउट करता है, जैसे मुझे जानना है मेरे नाम के अंदर ए है या नहीं, तो मुझे बता देगा ए प्रेजेंट है, बी है, सी प्रेजेंट है। कैरेक्टर फाइंड आउट करके वो बता देता है। फाइंड आउट कैरेक्टर। इन कीवर्ड यूज विथ इफ, ठीक है। इन कीवर्ड यूज टू फाइंड आउट द कैरेक्टर। रिपीट कैरेक्टर ओनली, रिपीट नहीं, ओनली कैरेक्टर। फाइंड FIND अल्फ़ाबेट। कैरेक्टर अल्फ़ाबेट एक ही होता है, यहाँ पे कैरेक्टर बोलते हैं अल्फ़ाबेट को। आप मतलब तिरछी नजरों से क्या देखना चाहते हो, लो देख लो पूरा। क्यों देखना चाहते हो, इसमें कुछ है ही नहीं। ये सिर्फ मैं रेफरेंस के लिए रखता हूँ, सीक्वेंस के लिए। पहले वो करना चाहता है ना। इन कीवर्ड यूज विथ इफ, बराबर है। इन कीवर्ड यूज टू फाइंड आउट द कैरेक्टर। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, डू यू वांट टू सेव योर वर्क, करेक्ट आल्टा वर्क। आप कोड भेज के रखो कृष्णा, मैं उसको सुधार के आपको देता हूँ। लिख के देना ताकि मुझे लिखना ना पड़े। अच्छा, एक फाइल और है मेरे पास, टेस्ट वाला ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ नेम इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, सत्य, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ले लूँगा, सर आपने कल जो बताया था इक्वल, हाँ बोलो। जैसे आपने 2 इक्वल लगाए थे, 3 इक्वल लगवा थे। क्या बोल रहे हो? आपने 2 इक्वल लगवाए थे, हाँ, 3 इक्वल भी लग नहीं लग सकता है, वो तो मैंने लिख के दिया था ना, ऐसे लिखते हैं। 3 इक्वल नहीं लग सकता है, 2 इक्वल तो ही लगेगा, वो उसके रूल्स है। कौन से भाई को मोटिवेट करना है? ठीक है, ये अच्छा, मैं सेम लाइन में भी लिख सकता हूँ और नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकता हूँ, ये वैलिड है। तो मैंने लिखा इन कीवर्ड यूज़ करना था मुझे, तो मैंने यहाँ पर लिखा है नेम, अपना नाम लिख दिया मैंने। इफ़ ए इन नेम, देन मुझे प्रिंट क्या होना चाहिए, ए इज़ प्रेजेंट, ठीक है। तो वो
रन हो रहा है क्या, मुझे आ रहा है वैसे ही देख लेते हैं। देखो ए इज प्रेजेंट। अच्छा, मेरे नाम में मुझे जानना है क्या जेड है क्या, तो जेड तो नहीं है, तो मुझे क्या आना चाहिए मैसेज absent हाँ, मतलब मैंने वहाँ पे ए स्पेसिफाई किया है। जेड इज absent मैं लिख देता हूँ कैरेक्टर इज अब्सेंट। कैरेक्टर अब चलेगा ना, अब कुछ स्पेसिफाई नहीं किया मैंने, कैरेक्टर इज प्रेजेंट। अच्छा, अभी जेड तो मेरे नाम में नहीं है, तो क्या आएगा मुझे, जेड इज अब्सेंट, कैरेक्टर इज अब्सेंट। देखो कैरेक्टर इज अब्सेंट, तो इन बराबर काम कर रहा है। इन क्या करेगा, जो भी मैं वहाँ पे लिखूंगा वो उस लाइन के अंदर जुड़ेगा, अगर वो रहेगा तो वो प्रेजेंट करेगा। और ये इफ के साथ ये बहुत टाइम पे यूज़ होगा आगे चल के, अगर लगा जैसे लूपिंग वगैरह करने में इनकी जरूरत लगती है। तो ये एक एग्जांपल था कि इस तरह से ये काम करता है। ये चाहिए तो व्हाट्सअप लॉगिन ले लो, मैं व्हाट्सअप पे कॉपी करके भेज दिया करूँगा। सर ऐसा बताइए ना, क्या आप जानना चाहते हो? एक ही नाम पे जितने भी मैंने बोला ये इन जो है कैरेक्टर फाइंड आउट करता है, वर्ड नहीं। सर कट थ्रू कर दिया हो। कट इसलिए किया ताकि कोई व्हाट्सअप वेब लॉगिन ले चले तो हम क्या करें, रुपेश ही नहीं कोई और भी भाई, ऐसा नहीं बस हुआ रोज वही मैसेज डालिए, क्या कोई और डाल दो। ऐसा मत करो आप लोग, मौका ढूंढते रुपेश को नीचा दिखाने का, ऐसा नहीं करना है। कभी किसी को इतना बदनाम मत करो कि वो बदनाम होने से डरे ही ना। यही हुआ है उसके साथ, यही हुआ है, किसी ने उसको समझाया नहीं है, सिर्फ बदनाम किया है, तो वो मुंहफट बन गया। आदमी अगर बच्चे को ज़्यादा मारोगे तो मनहूस बन जाएगा। मनहूस समझते हो? मनहूस समझते हो? मनहूस समझते हो? कोई ये वर्ड पहली बार कितने लोग सुन रहे हो? सुना है सर। सुना है। मनहूस मतलब वो मन से गिर जाता है, हमेशा इरिटेटेड रहेगा, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, समझे? उसको मनहूस बोलते हैं। इसके लिए तो कभी भी बोलते हैं ना, किसी को इतना भी मत डराओ कि वो डर से डरने ना लगे। तो ये इनके साथ हुआ है, माँ बाप ने अलग परेशान किया, लोगों ने अलग परेशान किया, रेटिंग वालों ने अलग परेशान किया, मैं अलग परेशान कर रहा हूँ, तो बेचारा छोटा सा दिमाग क्या क्या सहेगा, समझे? इसलिए मैं परेशान नहीं करने जब उनको सॉल्यूशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वो ये समझाना भी उन्हें प्रॉब्लम ही लगेगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर अरे पपना आ गया। एक मिनट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी के भी व्हाट्सएप पे अगर नंबर सेव हो, भाभी है, आप कुछ अलग तरीके से बोल रहे हो, वो कुछ अलग तरीके से ले ले तो अलग बात है। नहीं तो भाभी आपकी भी है, लेकिन यहाँ वो भाभी अलग तरीके से होगी तो इसलिए तो भाभी के लिए पूछ रहा नहीं, तो मत किसी के बारे में मत पूछो, अभी तो मत पूछो, बाद में जाके पूछना क्या है व्हाट्सएप पे भाभी कौन सी ऐसा बोल लेना अलग बात है। यहाँ मत बोलो, क्योंकि यहाँ एक शब्द बोलोगे तो दूसरा उसे पकड़ के उस पर जवाब देने के लिए बैठा है, ठीक है? अब पापा के बारे में नहीं पूछे, हाँ पापा के बारे में नहीं पूछे, पापा तो सब पता है, पापा तो भाभी भी तो पता होना चाहिए, भाभी ही सब भैया की औरत, बराबर है ना? बगल वाले जब पापा आपको, अब मेरे को बताओ, अब यहाँ पे थोड़ा बात बताता हूँ, पापा तो नहीं हो सकते, हो सकते हैं। भाभी हो सकती है, भाभी तो हो बात सकती ऐसी है। है ना सर, अरे मतलब ये किसको पापा बुला रहे रखे रहते हैं ना। हैं? गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा बोलते हो आप। In used to find out particular character in the string, यही पहले लिखवा देता मैं। आपके हाथ में क्या हुआ? मेरा ध्यान अभी गया, वॉलीबॉल खेलते वक्त सभी को। ऐसा मत करो, माँ बाप के पैसों को दवाई में बर्बाद मत करो। स्ट्रिंग कैरेक्टर, नेक्स्ट है एम्प्टी स्ट्रिंग, इन कीवर्ड के जैसा एम्प्टी। ये छोटे मोटे चीज़ है जो है, देखो गर्म आवाज देने लगा अभी वापस, सर इसे ठीक नहीं करेंगे।
वो आता ही नहीं है, लोग बुलाते हैं वो आता ही नहीं है, ढीला है वो काम करने में। ऐसे नहीं लगता है। हाँ? बुलाते हैं सर, क्योंकि सर बुलाते हैं वाले सर किसी का लगता है ना चूहे को फायर अंदर से काट दिया था एक दिन में ठीक सर। ठीक है, आगे कौन एम्प्टी स्ट्रिंग। अच्छा मुझे जानना है अभी इसमें नॉर्मली ऐसा हो जाएगा यूजर इनपुट EMPTY एमपीटी है, एम्प्टी नहीं बोलते उसे, एम्प्टी बोलते हैं। एमटी लिख लिया मैंने। EMPTY एम्प्टी, वो आपको क्या बोलते हैं, कहो ना प्यार देखना पड़ेगा। उसमें बोलता है ना, आज ताजमहल खुद यहाँ उठकर आ गया है, आगरा तो वीरान हो गया होगा, बरा? तो बोलती है इसको वीरान समझता नहीं है, तो बोलता है एम्प्टी एम्प्टी, तो बोलती है एम्प्टी एम्प्टी, तो स्पेलिंग बोलता है EMPTY। फायर हो गया ना ठीक है, अच्छा ये मैं यहाँ पर एक कैरेक्टर लिया है मैंने, मैं यहाँ पर EMPTY ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, यही प्रोग्राम रहने वाला है। ईच नेम ये प्रोग्राम रन करते हैं। अभी उसमें सत्यविद लिखा है, मतलब स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं है ना, ऊपर लिखा है मैंने नेम में, तो चेक करेगा इफ नेम उसके अंदर है या नहीं। अगर रहेगा तो मुझे बोलेगा स्ट्रिंग इज नॉट एम्प्टी, अगर उसमें नहीं रहेगा तो क्या बोलेगा स्ट्रिंग इज एम्प्टी। ठीक है, चेक करते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो स्ट्रिंग इज नॉट एम्प्टी। अच्छा मैं एम्प्टी कर दूं, अभी चेक करूं, ये मैंने एम्प्टी कर दिया, कुछ नहीं लिखा है। अब क्या होगा, स्ट्रिंग इज एम्प्टी आया ना, काम कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर अगर अब ये मुझे यूजर इनपुट में चाहिए, क्या चेंजेस करूँ, मतलब हो सकता है ना यूजर ब्लैंक इंटर कर दे, तो उससे बोलना चाहिए यू कैन नॉट प्रोसीड एम्प्टी स्ट्रिंग, यू नीड टू पुट योर नेम। चलो ठीक है, पहले ये वाला मैं भेज देता हूँ आप लोगों को, पहले यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ मैं ABC, ठीक है। ऊपर हेडिंग डाल दिया, नहीं तो क्या है आप प्रोग्राम तो व्हाट्सएप पे चेक कर लेगा, लेकिन आपको समझेगा नहीं कि वो काहे के लिए है। बराबर, कंट्रोल एस, एक बार चेक कर लेते हैं, स्ट्रिंग इज नॉट एम्प्टी। तो इसे मुझे यूजर इनपुट में कन्वर्ट करना है, तो मैं नेम नाम का यहाँ पर ले लेता हूँ और मैं लिख देता हूँ इनपुट ब्रैकेट और यहाँ पर लिख दिया एंटर योर नेम, ठीक है, कंट्रोल एस। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे किया मैंने ब्लैंक डेटा कर दिया तो क्या लिखा स्ट्रिंग इज एम्प्टी, और अगर मैंने यहाँ पर एंटर किया और मैंने लिख दिया अमित तो स्ट्रिंग इज नॉट एम्प्टी। बराबर, तो ये यूजर इनपुट पे हो गया। कितने लोगों के पास है अभी VS कोड? एक आपके पास है, रन करो फटाफट इसको, चेक करो, बताओ मेरे को। अच्छा, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, क्या हो गया बहुत सारे योर नेम इज एम्प्टी।
क्या लिखूं? बराबर ना? लाइन किया, you don't type anything. Your name is ABC. बराबर? तो ये भी लिख सकते हो आप. हाँ हाँ लिख लीजिए ना, लिख लीजिए. पानी का बोतल रख दे फिर से. यहीं रखो जब तक हम लोग दोनों हैं जिंदा. आजकल सुबह ठंडी रहता है ना. बारिश हो रही बारिश हो रहा है, वाकई में बारिश हो रहा है. है बापू में नहीं बारिश हो रही है। गाँव में सर हो रहा है। गाँव में तो होली का हो रही है। कॉल करके मुझे ही वेट में डाल दो. अच्छा अभी अगला हमारा, अच्छा ग्रुप ने बोला ना, ग्रुप ने. जब आपको प्रोग्राम नहीं रन होता ना तो एक बार व्हाट्सएप चेक कर लो, उसमें कॉपी करके डाला हुआ है तो गलती पता चल जाएगी. क्योंकि बार बार यहाँ देखने में शायद मुंडी दुखने लगे तो व्हाट्सएप पे इसलिए मैं डाल के दे देगा. आप क्या कर रहे हैं का मालूम है? ऊपर वाला कभी यूज़ कर रहा नहीं ना, तो निकाल दो ना. इसलिए मैं क्लियर रखता हूँ. मैं भी चाहता तो ऐसा भर के रख सकता था हैश डाल के, तो उससे क्या होता है ना, मतलब समझने की क्षमता बढ़ती है. आपको सुअर पता है? हाँ सर। सुअर को क्या पसंद है? सुअर को क्यों कर रहे हो आप कीचड़? नहीं सर, वो पूरा रहता है ना, भरा रहेगा तो याद रहेगा. एक बार कुछ पूरा नहीं याद रहता notepad में है, रख- सब कोई नहीं देखता है. देखो जवाब सही था. सुअर को क्या पसंद है? कीचड़. लेकिन हम तो इंसान है ना, हमको कीचड़ पसंद है क्या? नहीं. 2 दिन भी हम कीचड़ में, 2 घंटे कीचड़ में रह पाएंगे. देखो आप जैसे कीचड़ से बाहर निकलो, बारिशों में देखो आप भाग क्या तो फटाफट पैर से जूता भी निकाल दो, पैर भी धो के एकदम सूखी वाली जगह पे बैठने की कोशिश करते हो ना. हमारे इंसानों की चमड़ी भी ऐसी है. आपको ये जाता होगा, रिजॉर्ट वगैरह गया होगा, देखो ये सबके फट जाते, पैर के कट जाते, होता है ना. 8 घंटा रिजॉर्ट में निकाल के आ जाओ, वो केमिकल वाले पानी में नहा लो. लोग उसमें पेशाब भी करते थे. अच्छा इंडिया में अभी तक नहीं हुआ वो केमिकल में डाल करके पेशाब करेगा तो ब्लू ब्लू हो जाएगा, क्योंकि मैंने किया था लास्ट टाइम. ट्रायल लिया था देखने के लिए ब्लू होता है कि नहीं होता है. कुछ भी नहीं हुआ. होता तो और जो मेरे बाजू में था वो जब डुबकी लगा तो मेरे को मजा आ रहा था, यार ये सही है. मैं कहते अक्की सर कहते और वो लोग कहते सूरज पहुंचा तो रिजॉर्ट था. सर मैम बोले तो हाँ. मंदिर हाँ गंगा में भी नहीं गए, बता देते हैं वो दूसरे में लोग, ये लोग अलग भी जाते हैं. वाले गए थे वो
सब वो अलग था, उसमें मैं नहीं गया। अजय सर आप भी गए थे वो मेरा ये सब जल गया था ये। पिज्जा की पार्टी थी। वो वाले में तो गया था मैं, वो वाले में गया था। इसके पहले एक पे गया था, ये लोग ने बोला था, जून की बात है वो, तब ये बैच चालू नहीं हुआ था, ये पूरा जल गया था चमड़ी का। निकलता है केमिकल पानी की वजह से। देखो कहाँ गलती है। अच्छा, एल्स में आप उसी लाइन में भी लिख सकते हो और एक एंटर करके भी लिख सकते हो, मतलब ये भी वैलिड प्रोग्राम है, आप ऐसा भी कर सकते हो। हाँ, ये भी चलेगा, इससे का थोड़ा लुक अच्छा हो जाता है और कुछ नहीं। देखो तो ये भी चलेगा, एक लाइन नीचे भी आ सकते हो या बगल में भी लिख सकते हो। देखो क्या गलती है, क्या लिखा है, नेम इनपुट इंटर योर नेम इफ नेम प्रिंट योर नेम इज नेम बराबर एफ नहीं डाले ना आप, फॉर्मेटिंग देखो उधर एफ है, फॉर्मेटिंग किया है ना मैंने। वो जब आप कर्ली ब्रैकेट में यूज करते तो एफ आना जरूरी है। अच्छा, उधर गंगा मैडम है क्या, जरा देखो विकास वेदांत, गंगा मैडम है, सर है, सर है। ये बाबू बाबू जॉइन झाला आता अच्छा, मैंने गंगा मैडम को बुलाया, वो एग्जाम के बारे में बता रहे हैं। 16-17 को एग्जाम रहेगा, इन लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ये हो जाएगा अभी, ये 20 दिन है ना अभी अपने पास। मार्च में गाइस पहले सुन लो सर, अप्रैल क्वेश्चन में कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट मंथ 14, 15, 16 ये 3 डेज में कभी भी आपको होगा। मोस्टली 16 को होता है, आइदर वो सैटरडे संडे नहीं रहेगा तो। और अगर एक मिनट में मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, अगर आपको ये महीने में नहीं देना है तो नेक्स्ट मंथ में जाएगा, लेकिन मैं पढ़ाना कंटिन्यू कर दूंगा, ये भी ऑप्शन है आपके पास। बट होगा 16, 14, 15 को ही होगा, कोई भी मंथ में होगा तो 16, 15, 14 का ही होगा, ये 3 डेज में ही होता है। अकॉर्डिंग टू जेटकिंग मैं पाइथन के 70% पे हूँ, तो ये मैं ख़त्म कर दूँगा। 20 डेज आपके लिए है तो तब तक क्वेश्चन सर कंप्लीट कर देंगे। तो- रेगुलर रहिए थोड़ा तो हो जाएगा क्वेश्चन। मेरे को बताओ क्या करना है, ये मंथ में दोगे या अप्रैल में दोगे, तो फिर मैं सब लोग का ओपिनियन चाहिए। सर मार्च अप्रैल में वैसे बहुत ज़्यादा देखो पीछे हो जाएगा। MCQ है, और मैं यहाँ पर ना एग्ज़ाम के बाद भी प्रैक्टिकल ले सकता हूँ 2 दिन बाद, तो अगर ऐसा है तो मार्च में ही कराइए। है ना। और पेपर आपका 2 पेपर होगा, एक पूरा टेक्निकल के ऊपर रहेगा 60 मार्क्स, सब सब्जेक्ट जितना भी सर टेक्निकल पढ़ा रहे हैं, पाइथन वो जो भी टॉपिक्स है सब टॉपिक्स मिला के एक टेक्निकल पेपर होगा। सेकेंड वन इंग्लिश का पेपर होगा, जो अब PD में हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ग्रामर 10th का टेंसेस वगैरह रहेगा, पूरा का पूरा वो है। वो सिंपल रहता है, आराम सिंपल से। इंग्लिश पेपर है, वो भी 60 मार्क्स का रहेगा। आपका 2 पेपर रहेगा ऑनलाइन मोड पे, MCQ पूरा का पूरा। लिखना कुछ भी प्रैक्टिकल में लिख के मुझे देना है, मैं जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने बोला वो परफॉर्म करना है, और वो स्टेप खाली लिखना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। एंड बिफोर एग्जाम्स गाइस आप लोग का 30 के अलावा NSDC का मैंने आपको पहले भी बताया 295 रुपीज़ आपको पे करना है। वो पे करने के बाद ही आपका एग्ज़ाम का रिक्वेस्ट हम लोग डाल पाएंगे। तो 16 का आपका एग्ज़ाम शेड्यूल करना है आपको तो जो 2 दिन का टाइम दे दीजिए मैम, 2 दिन बाद में बता देता हूँ। इन लोग ने 16 मार्च बोला या अप्रैल बोला, और ऐसा मैंडेटरी नहीं है, जिसको नहीं देना है वो अगले महीने भी दे सकता है, जिसको इस महीने में देना है तो मैम उनका ही नाम भी दे, लेकिन पूरे बैच का क्लियर हो जाए तो अच्छी बात है। आप सर से कोऑर्डिनेट कीजिए या मैं बाकी बता प्रतिमा देता हूँ। मैम से कोऑर्डिनेट और हाँ, इन केस अगर आपको लगता है कि मेरा ऑनलाइन में मार्क्स कम आया तो आप वापस एग्ज़ाम दे सकते हो, तो उसका कुछ 1100 कुछ चार्ज है, मतलब बॉर्डर लाइन आपको- पे सबको हम लोग पास कर देते हैं। एटलीस्ट ये प्रैक्टिकल्स वगैरह सब मिला के आपको बॉर्डर लाइन पे तो एटलीस्ट पास हो जाएगा। C ग्रेड मिलेगा, बट C ग्रेड हाँ, मैं C ग्रेड इज़ अ फेल, हाँ मैं क्लियर कर देता हूँ। हाँ, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, खाली C ग्रेड करके आना। मतलब आपके रिजल्ट पे C लिखा है वो फेल के बराबर ही होता है। हाँ, तो C तो- अवॉइड कर दो पूरा सर्टिफिकेट।
आपको ऑनर्स मिलेगा, ए मिलेगा, बी मिलेगा, सी मिलेगा। आपके उस पे लिखा है ना, पासबुक दिया है ना, उस पे लिखा हुआ है, एक बार उसको पढ़ो। पासपोर्ट चाहिए तो मैं आपको सर्टिफिकेट दिखा सकती हूँ, कैसे रहेगा आपको सर्टिफिकेट कैसे है। अभी दिखाऊँ आप लोग को? अरे नाम लिखा रहता है उस पे, मार्क्स। खाली नाम लिखा रहेगा, ग्रेड रहेगा। जरा मेरे को दो वेदांत, मैं बताऊँ कौन से पेज पे, तो सब लोग खोल लो, निकाल लो जरा पासबुक है तो, क्या कितने मार्क्स का क्या रहता है। लेकिन फेल कोई नहीं होता है जेटिंग में, सी का मतलब फेल होता है। मैं क्लियर हुआ मेरे हिसाब से, सी बस उसका मतलब वापस एग्जाम नहीं होता है, बट आपका वो फेल के अंदर ही काउंट होता है। और इसमें है सर्टिफिकेट है इसके अंदर। हाँ, आपने देखा होगा तो वही सर्टिफिकेट वो ऐसा सैंपल दिया है ना, उसमें दिखाया है। हाँ जी, ये देखिए। देख लो, दिखा दो उनको, दिखा दो। ये मार्क्स रहेगा और एक सर्टिफिकेट है। आप मतलब ये देखा ही नहीं आप लोगों ने? कुछ भी नहीं, वैसे ही लाते हैं बस। एक मार्कशीट रहेगा और एक पासिंग सर्टिफिकेट रहेगा। श्री कृष्ण भाई लैपटॉप। गाइस अपने पासपोर्ट पे देखो, इधर इधर नहीं। हाँ, पेज नंबर 18 पे आ जाओ। देखो ये अपने यहाँ मैंडेटरी 50%। पासपोर्ट के पेज नंबर 18 पे आ जाओ। है किसके हाथ में? बस एक ही, बाकी लोग नहीं लाए हो? वेरी गुड गाइस। अच्छा, एक काम करो, इसका फोटो खींच के ग्रुप में डालो, फोटो लो। अब मोबाइल निकाल लो, फिर ये वाला दिखना चाहिए। अब बस डेट डिसाइड करके सर को प्रायरली बताओ। प्रतिमा मैम इज हैंडलिंग डीसीसी, कुछ भी रहेगा यू नो प्रतिमा भेज मैम दो। विल नॉट टॉलरेट एनीथिंग। 25 आ रहा है गाइस, सब कुछ याद रहेगा 25 को। अच्छा, ये भी है। हाँ, ये भी भेज दो। देखो ये इतना भी एग्जाम है, क्या क्या है? थ्योरी, ऑनलाइन, प्रैक्टिकल, ऑफलाइन, टोटल 250। ये वाला भेजो, ये वाला भेजो। अभी ओपन कर लो, देखो उसको। गाइस ग्रुप ओपन करो। ये भी भेजो, ये वाला नीचे वाला ये दोनों वो समझेगा नहीं। अच्छा ठीक है, एग्जाम होने के बाद आता है सर्टिफिकेट लास्ट में मिलेगा। दो रिजल्ट ना मैम? 2 मार्कशीट, फर्स्ट सेम का मार्कशीट, सेकंड सेम का मार्कशीट और एक पासिंग सर्टिफिकेट। पूरा डीसीसी आपने कंप्लीट किया है वो, और मिलेगा तो आपका एनएसडीसी का सर्टिफिकेट मिलेगा। 4 चीज़ें मिलेगी सॉफ्ट कॉपी, पूरा एग्जाम के बाद। अच्छा, ये सबको व्हाट्सअप ओपन कर लो, वो डाउनलोड कर लो। देखो 90 अबाव इज द ऑनर्स, ठीक है? आपको वहाँ लिखा रहेगा सर्टिफिकेट में। 80 से 89, 80 to 89 के बीच में रहोगे तो डिस्टिंक्शन है। 65 से 75 में रहोगे तो ए है। 50 से 64 में रहोगे तो बी है। 49 बिलो रहोगे तो सी है, जो फेल है। तो प्लीज़ वहाँ पर मत आओ। अब इसमें कैसा होगा? थियरी ऑनलाइन आपने 100 में से सपोज 50 निकाल लिया, और इंग्लिश में आपने 100 में से 50 निकाल लिया। मैम 100 मार्क्स है, ठीक है? ये असाइनमेंट प्रैक्टिकल्स रहते हैं सब। हाँ, तो वो सब मिलाकर ये हो गया। मान लो आपने 50 ले लिया, तो प्रैक्टिकल कितना है? 50। तो मैं 50 में से आपको 40 तक मैं दे दूंगा, अगर आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया तो। नहीं परफॉर्म किया तो 25 दूंगा मैं। मतलब मैं बोला ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर दो, आपको मेरे को करके दिखा देना है और लिख करके दे देना है, ठीक है? यही लाइव मैं सीधा लूँगा। फिर उसमें कर दिया तो 40+, अगर अच्छे से लिख विख के सब कुछ बराबर कर दिया तो 48 तक भी मैं दे देता हूँ, ठीक है? राइटिंग के लिए 2 मार्क्स कट कर लेता हूँ। वो भी बहुत अच्छा कर दिया, 49 भी लिख देता हूँ मैं। ऐसा नहीं है, मतलब आपके हाथ में है, ठीक है? सब मिला के 250 में से अब परसेंट देख लो, 90 के लिए कितना निकालना पड़ेगा। तो मैं यही बोलूँगा, ज़्यादा मत लाना। ए भी ला दोगे तो भी बहुत है, लेकिन सी मत लाना। सी मतलब फेल है। हम फेल लिखते थे, वो गंदा लगता है बच्चे लोग को। इसके पहले लिखते थे फेल, एक ज़माने में लिखा जाता था फेल। चलो 80 नंबर पेज घर पे, और पासबुक अपने बैग में रखा करो। और आउट ऑफ 250 गाइस आपको सिर्फ एक तेरी वही CC है MCQ। जो ऑनलाइन होगा। इंग्लिश का ना, इंग्लिश का दोनों का MCQ। 130 मार्क्स इंग्लिश का कितने का? हाँ 100 का होगा। 100 हाँ 60 टेक्निकल भी और सर ये और बिजनेस इंग्लिश क्या क्या वही इंग्लिश ये ये बहुत है। कैसे पेपर हाँ? मैम और इसमें भी तेरी का कुछ नहीं है जो मेरे का बोर्ड इंग्लिश रहेगा। अरे इंग्लिश में होगा क्या? पेपर इंग्लिश रहेगा। MCQ रहेगा, सवाल कैसा रहेगा। आपको वो भी मैं पढ़ाऊंगा। हाँ। अगर इंग्लिश का पेपर चाहिए गाइस, इंग्लिश का पेपर कैसे क्रैक करना है, विल डू दैट इन पीडी सेशन। उसका कुछ इशू नहीं है। ठीक है? अगर आऊंगे तो वो आपको है बेनिफिट है। इंग्लिश में फेल होते हैं, मैं बता देता हूँ। उसको पता ही नहीं है वाज विल कब लगाना है, तो वो गलत हो टेंसेस जाता के है। ऊपर ही रहेगा। वो आपको पता रहती है, ठीक है? टेंसेस के अलावा फिर आपने बोला
वेरी गुड। पढ़ाते नहीं है, कैसे पॉसिबल मैं है? 10th से ही पढ़ना चाहता हूँ लेकिन मैम तो पढ़ा ही नहीं है। गाइस मैंने अभी आप लोगों को कभी लेक्चर में पूछा नहीं क्या गाइस आप लोगों को क्या मैं पढ़ना है? बोलता हूँ ना कौन से मैम मुझे तरीके 10th से ही पढ़ना है। 10th से पढ़ना है ना नहीं बोला तो आप लास्ट लेक्चर कहाँ पे थे? कल तबीयत खराब हो गई। कल ही हुआ था हमारा पीडी का लेक्चर। हो गया कल ही उन्होंने 10th पढ़ा दिया, आप नहीं आए तो, तो कौन आया था? है ना? कल ही आपने 10th पढ़ा दिया ना? 4 जन आए थे, विकास, वेदांत। इधर सुनिए, कल ही आपने 10th पढ़ा दिया ना? हाँ, क्या करोगे आप? इसमें क्या पढ़ने का था? पूरा खत्म कर दिया। ठीक है 10th से सही पढ़ा है, उसके अलावा बहुत कुछ पढ़ा है ना सर को बताओ। लेकिन मैम जो पूछा जाएगा वो बता दीजिए तो ज़्यादा अच्छा 10th से है। 10th और 12th का 10th से के ऊपर रहता है उतना तो 10th से 10th 8th स्टैंडर्ड से पढ़ रहेगा। ऐसे नहीं कि पीडी में ही पढ़ना है, ऐसे कंपलसरी नहीं 8th स्टैंडर्ड से पढ़ना। आप बैक आराम से बात करो। इतना इजी पेपर है इंग्लिश का गाइस, विल डू दैट आल्सो रिवीजन वी मैं स्टिल हैव लेवल पाने वाला हूँ, मैं पढ़ने वाला नहीं। लग रहा है मेरे को सेकंड देख के लग रहा है। हाँ, ऑनलाइन MCQ का है, वो सब में कर जाते हैं। आप MCQ में क्लियर करने की कोशिश करो, MCQ टेक्निकल सिंपल है। टेक्निकल के ऊपर ध्यान दो गाइस, ठीक है। इंग्लिश कुछ नहीं, इंग्लिश में पास हो जाओगे उसका कुछ टेंशन नहीं, टेक्निकल के ऊपर आप ज्यादा ध्यान दो। एक स्टेटमेंट लिखा रहेगा, उसमें will यूज करना है, was यूज करना है, ऐसा ऑप्शन लिखा रहेगा। और मैं DCS फिर आप वो टिक करोगे तो स्टेटमेंट अगर बराबर हो गया और वह खाना खाता है, उसको इंग्लिश में लिखना है। तो खाता है मतलब प्रेजेंट चल रहा है ना, प्रेजेंट में चल रहा है, तो वहाँ पे इज आएगा। ऑन द स्पॉट बता दे सर। गाइस सामने क्वेश्चन लगा इंग्लिश के बारे में आप सर को ज्यादा परेशान मत कीजिए, डू दैट इन आवर नेक्स्ट पीडी लेक्चर। अभी 3 हफ्ते और वो होगा सबमिट हो जाएगा। ऐसा ही आएगा, राम खाना खाता है ऐसे ही आएगा। इंग्लिश में हाँ, इंग्लिश में हाँ। जो आप सीखे हो ना 10th 12th में वही इंग्लिश है पूरा, 12th का भी नहीं, पूरा 10th का इंग्लिश ही है पूरा। तो चलेगा। 10th में तो पास हुए ना होगा guys, उसका ऐसा तो अभी पास फॉर्मेट हो वगैरह जाएगा। दिखा दीजिए एक बार। अब ये मत बोलो पेपर ही मैम पूरा दिखाओ, वो नहीं पॉसिबल है। अच्छा, अब मैं बाकी मैं समझा देता हूँ मैम, आप प्रतिभा मैम को पूछो, कुछ ठीक भी है। रहेगा डाउट्स पर सबसे पहले कुछ क्राइटेरिया वो सुन लो। सबसे पहले अपने ड्यूज 50% क्लियर कर दो, जो कुछ NSDC बोला वो क्लियर कर दो, ठीक है? फिर हाँ। NSDC गाइस कंपलसरी है, विदाउट उसका पेमेंट आपका एग्जाम होगा कि नहीं? कितने लोगों ने दिया है? 290 का 300 दे दिया आपने दे दिया। उसने भी दिया, वैसे दे दिया आपने भी दे दिया। मेरे को ठीक है, हाँ अब दे देना, आप पता चल गया ना। बता देख लेना 295 गाइस NSDC का आपको क्यों पे करना है मैं वो बताती हूँ। NSDC एक नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक है जो पूरा इंडिया में जितने भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स या कॉलेजेस है उसको सर्टिफाइड देता है, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। तो जैकिंग एक क्वालिटी इंस्टीट्यूट है, इसका सर्टिफिकेट हमारे पास है। तो उसके लिए NSDC से आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है कि आपने रेप्यूटेड जगह से DCC का कोर्स कंप्लीट किया। तो वो सर्टिफिकेट के चार्जेस के लिए आपको 295 रुपीज़ लगता है, उसका भी सर्टिफिकेट मिलेगा, वो भी सॉफ्ट कॉपी आफ्टर योर एग्जाम्स, सेकेंड सेम के बाद डायरेक्ट। तो कंपलसरी है, विदाउट दैट आपका एग्जाम का हम लोग रिक्वेस्ट भी नहीं भेज सकते HOD, तो क्लियर करना आपको ज़रूरी है। और 50% से ज़्यादा ड्यूज नहीं रहना चाहिए, जैसे सर ने बताया। तो लास्ट 2-3 महीने का कुछ भी EMI पेंडिंग रहेगा तो वो क्लियर कर दो। 1 महीने का पेंडिंग है तो ओके, बट 2-3 महीने से ज़्यादा और पेंडिंग जिसका 50% है, इसका मतलब ये नहीं कि फीस बराबर कर देना। हाँ वो भी है। और अभिषेक वो आया नहीं क्या? अभिषेक इस क्लास में शायद नहीं अब आएगा। सर उसका ड्रॉप आउट पे गया है, उसको मैंने बता दिया। हाँ, वो आएगा ही तो नहीं। कॉल करिए उसको। उसके बस में नहीं है, उसको समझता ही नहीं था। वो एग्जाम ड्रॉप आउट होने वो के बाद मछली का वो छिलका है जो उतरने के बाद भी मछली फ्राई नहीं हो रही है। हाँ। शायद इसमें नहीं, वो मत करो, मैं नहीं अबे दूंगा सर पढ़ा रहे हैं, बाद में कर लेना बात। नहीं, वो पूछ लो, बता रहा हूँ मैं सब। आपका असाइनमेंट प्रोजेक्ट कुछ नहीं करना है, वो मार्क्स में डायरेक्ट करने वाला हूँ, ठीक है? मेरे साइड जो मेरे हाथ में ना, वो मैं अच्छे से कर दूँ। मेरा वाइवा क्लियर कर दो और प्रैक्टिकल क्लियर कर दो, तो आपका सब मैं सब बताऊँगा। 4 दिन पहले ना सब लिखा के दूँगा, उसके अंदर से ही दूंगा मैं। वाइवा भी लिखा के दो हाँ? क्या मुझे। वाइवा नहीं, वाइवा जो मैं बताया है, मेरे बोल बच्चन जो आपने सुने वो याद रखो, बस वही इंटरव्यू टाइप ना। हाँ, इंटरव्यू वाला वही। 5 सवाल पूछूंगा, 5 सवाल के 4 जवाब दोगे तो मैं उसके हिसाब से रेशो में डिवाइड कर 500 दे दिया तो 500 दे दिया तो 500 आप 500 दे ही नहीं पाओगे, लिख के देता हूँ। चलो आपको वही चलो भैया, मैंने क्या बोला, 1 मार्क्स कम करूँगा खाली ड्रेसिंग सेंस पे, कपड़ा अच्छे से पहन के आना, ठीक है? उसका भी मार्क्स है, जूते चप्पल कपड़े उस सबका है। तो सब क्लियर कर लो। मेरे तरफ से अगर गलती निकल जाए तो आपका जूता मेरा सर, और मजबूत मारना है तो चमड़े का जूता पानी में भिगा के रखना, ठीक है?
और मजबूत मानना है तो डंडे के क्या बोलते हैं, डंडे को ना राई का तेल पिला के रखना। लेकिन सर ठीक है। हाँ? टेक्निकल वाला उसमें क्या बोल रहे हो? एग्जाम में टेक्निकल क्वेश्चन कैसे होगा? MCQ अरे 4 ऑप्शन रहेंगे MCQ भाई, समझ रहे हो ना आपको भाई? क्वेश्चन देगा, नीचे 4 ऑप्शन। बोलेगा ना आप ये दिखाएं कि कितने पेन्स होते हैं। हाँ ऐसे मदरबोर्ड 100 क्वेश्चन है, 100 रहेगा। मेरे को नहीं पता कितना है, मैंने नहीं दिया, बच्चे लोग नहीं दिया, कोई दिया रहेगा तो उससे पूछ लो। मैं एक बच्चे का नंबर दे देता हूँ, उससे पूछ देना क्या दिया। चलो वाइल लूप हेडिंग डाल दो, आगे हम लोग धीरे धीरे लूप पे। अच्छा हाँ एक मिनट मुझे समझ, फिर से बोलो। कट ऑफ मतलब वो सर 4 नंबर आपने कहा है उसमें से माइनस हुआ तो कट ऑफ उसको बोल रहे हैं। गांव में होता है ना MCQ वगैरह। नहीं, कुछ कट ऑफ नहीं है। नहीं सर, वो बोल रहे हैं पासिंग मार्क्स पासिंग मार्क्स 50% है ओवरऑल। हमेशा जेट किंग 35 नहीं बिलीव करता है, 50%। ठीक है, इसलिए सी पे लाके रोक दिया है। लेकिन सर देना तो नहीं चाहिए सी सबको भी ये देना। आप ऐसा, मैंने क्या बोला, मेरे साइड से मैं उसको बी में डालने की कोशिश करूँगा, आप MCQ संभाल ले। वहाँ कम होगा 50 के नीचे तो आप आओगे तो मैं मेरे तरफ से मार्क्स दूँगा तो बी में चले जाओगे आप। अगर आपने वहाँ पर भी अच्छे से निकाल दिया A+ के वाला और मेरे देने पे, तो आप डिस्टिंक्शन में आ जाओगे। सर ये में ना पेपर है। हाँ 90+ आएगा तो सी ना। इंग्लिश में आप लेकर आओगे, देखो मैं रफली बता देता हूँ, मैं सबके लिए बता देता हूँ। अगर इंग्लिश आप दोगे ना तो इजीली आपको मिल जाएगा 60+, सबको आ जाएगा। मेरा ये, आपके पास इंग्लिश बेसिक कॉन्वर्सेशन आता है ना, बराबर ना, 60+ सबको आएगा। अब जिसको 60+ नहीं आया वो समझ जाओ उसका इंग्लिश बकवास है, उसे वर्कआउट करना है, आराम से आ जाएगा। मैं बोल दे रहा हूँ सबका आ जाएगा। ठीक है, हाँ तो फिर आपका 60 के नीचे आ जाएगा। और जो टेक्निकल दोगे मेरे से अच्छे से पढ़ के अच्छे से याद रखा है ना, तो वो आपका 75+ चला जाएगा आराम से। आपका कितना मार्क का पेपर रहेगा? ये तो 60 बोल रही है। टाइम 1 घंटे, 1 घंटे 2 घंटे में दोनों का 75 मिनट लिखा है। 75 मिनट लिखा है। हाँ तो 75 मिनट का रहेगा उनका देखा है वो है। उसमें लिखा है ना जो भी है, आप कोई क्वेश्चन तो 10 सेकंड में आप लिख दोगे, ऐसा होगा, हो जाता है। 100 क्वेश्चन है 75 मिनट। 60 क्वेश्चन है। 100 बोल रहे हैं सर। मेरे को वहाँ तो 100 दिख रहा था, ये 60 बोल रही है। मैं तो एग्जाम देता नहीं हूँ, मेरा एग्जाम तो बहुत बेकार होता है। मेरा एग्जाम 90 मिनट तो देने चाहिए। देखो मैं बता रहा हूँ, 25 क्वेश्चन मुझे आते हैं जिसको मुझे 15 मिनट में सॉल्व करना होता है, और मुझे 80+ लाना रहता है, तब जाके मैं फैकल्टी बन पाता हूँ। मैं भी देता हूँ MCQ है ना, यहाँ देता हूँ मैं, मेरे को लिंक आ जाता है, मैं ऑफिस से बैठ के देता हूँ। जो भी है 25 में से मुझे 80 लाना है, 80%, और 15 मिनट में वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना है मुझे। तो ऐसा होता है, मैं कई बार फेल हो जाता हूँ। कई बार फेल होना मतलब मुझे पासिंग मार्क 80 है, आप लोगों को 50 है, तो मेरा कभी 2 मार्क 3 मार्क ऐसा कम हो जाता है, 75 आ जाता है, कभी 70 आ जाता है। पहली बार जब दिया था तब तो मेरा 20 आता था 100 में से, मतलब परसेंटेज तो कितना 15 है ना, वहाँ हमको तो रिजल्ट उसी वक्त, शायद आप लोग का भी आ जाएगा रिजल्ट, जो मेरा उसी वक्त रिजल्ट आ जाता है। हाँ ऐसा ग्राफ में आ जाता है। अच्छा सर इधर ही होगा ना? हाँ इंटरनेट चालू रहेगा, इसलिए होगा। ठीक है सर वो तो मिलेगा हमें MCQ का, जो क्वेश्चन दिए रहेंगे तो वापस मिलता है ना? एक बार जो आपने सबमिट कर दिया वो क्वेश्चन पूरा गया, मतलब फिर कभी जैसा पढ़ने की इच्छा हुआ क्या रॉन्ग किया, अब याद देखने को नहीं मिलेगा। याद रखो, क्लियर हो जाओगे आप। अगला, आपने मान लो MCQ दिया और आपको लग रहा है कि आप उससे क्वेश्चन से याद हो गया, अब आपको लग रहा है कि नेक्स्ट टाइम ज़्यादा आएगा मेरा, अगर एक अटेम्प्ट और देने का है तो कुछ 1000 रुपीज़ उनका चार्ज है री अटेम्प्ट का। सेम क्वेश्चन नहीं आते, सेम क्वेश्चन इक्वेशन बदल जाएंगे, लेकिन प्रोसीजर आपको पर क्वेश्चन में पता सेम चल रह जाएगा। सकते हैं सर। लेकिन मैंने रिकॉर्ड है जेटकी का, जिस बच्चे ने दोबारा रिपीट दिया ना उसका उससे और 10 कम आया है। एक लड़के ने किया था, एक लड़के ने किया था, उससे मतलब था, वो बोला सर मैं इससे ज़्यादा ला सकता था, मेरे को कई सवाल आ रहे थे, ऐसा वैसा पता नहीं बहुत कुछ बोला उसने, बोला री अटेम्प्ट कर लो। तो उसको पैसे का कोई कमी नहीं था, उसका पापा एशियन पेंट का मालिक था शायद, कि काम करता था कुछ तो था, तो उससे दिया, तो फिर और 10 मार्क कम हो गया। और हाँ अब ये अगला जवाब भी दे रहा हूँ, आपने पहले लाया था
सेकंड अटेम्प्ट में लाया 50, तो आप 60 वाले का रिक्वेस्ट नहीं ले सकते हो, 50 वाला ही लेना पड़ेगा। री अटेम्प्ट डाल दिया तो वो टोटली डेटा डिस्कार्ड कर देते हो, कौन सी डालेगा वो? ठीक है। अरे मैं एक ही बार में अच्छा वाइल लूप, आ जाओ वाइल लूप। अच्छा जैसे मुझे किसी ने बोला आप प्रिंट कर दो, अभी आप लोग इंग्लिश का एग्जाम दोगे, ये मुझे किसी ने बोला ये प्रिंट कर दो, ठीक है 10 टाइम, तो मेरे पास मेथड क्या है, मैं इसे 10 बार कॉपी कर दूँ, हाँ ना, हाँ तो मैं इसे कॉपी कर लिया, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, मैं 5 बार देता हूँ, ठीक है मैंने 5 बार कर दिया। अभी 5 बार क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, बराबर है। इसको कंट्रोल S कर देता हूँ मैं और यहाँ पर देखो आ गया। तो ये मुझे 100 बार करना है तो 100 बार लिखना पड़ेगा, लेकिन कोड के हिसाब से ये गलत है। तो हम यूज़ करेंगे लूपिंग मेथड। लूपिंग मेथड में जो सबसे पहला है वाइल लूप। वाइल का मतलब होता है जब तक, है ना। तो मुझे ना यहाँ पर कंडीशन डालनी होगी और वो कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक क्या होगा, वो प्रिंट करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा। तो कैसे काम करेगा, तो मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। उस वेरिएबल को ध्यान में रखते हुए मुझे क्या करना पड़ेगा, चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने शायद कॉपी करके रखा हुआ है। तो कोई भी एक वेरिएबल ले लो, जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पर मोस्टली लोग प्रोग्राम में आई यूज़ करते हैं, आप JKLMN जो मन करे वो ले लें, लेकिन आई जो है वो फाइल लूप फॉर लूप में रिजर्व किया गया है बाय कैरेक्टर, मतलब हम ही लोग नहीं किया। आपको कुछ और लेना तो कुछ और भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, मान लो I = 1, ठीक है। फिर एंटर किया और मैं लिखूँगा वाई, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इक्वल टू थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, इक्वल टू क्या है इसका मतलब, ग्रेटर देन और इक्वल टू, हाँ लेस देन की ग्रेटर देन, ठीक है। वाई लेस देन और इक्वल टू, ठीक है 10, वही तो मैंने बोला है, अभी समझाऊँ प्रोग्राम लिख लूँ मैं पहले, ठीक है। कॉलन और एंटर किया, काम नहीं उनको गलत हो गया। अच्छा मैंने आई स्पेसिफाई नहीं किया, वाई आई लेस देन और इक्वल टू, स्पेस में बाद में निकाल देता हूँ, टैब देन प्रिंट, ओके ये क्या आया, मैंने कंट्रोल P करके रखा ना, प्रिंट। फिर उसके बाद हम आई की वैल्यू को बढ़ा देंगे, अब ये देखो मुझे कितनी बार ये सब स्पेस निकाल सकते हो आप, ये स्पेस निकाल सकते हो। तो ये 10 टाइम मुझे क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। कैसे ये प्रोग्राम रन हो रहा है देख लेते हैं, मैं समझा देता हूँ, रुक जाओ। आया 10 टाइम रन हुआ, वाइल लूप काम किया। अच्छा प्रोग्राम को समझते कि क्या है, आई एक वेरिएबल है, आप वहाँ पे JKMNL जो लेना है आप पूरी कहानी भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन वाइल और फॉर लूप रिजर्व है आई के लिए, इसलिए मैंने आई लिया। मतलब आप भी हैबिट क्या डालो, आई का ही हैबिट डालो। अब ऐसा कुछ नहीं है, आप बोले आई क्या है, चलो मैं आई की जगह पे एम ले लेता हूँ, तो हर जगह क्या चलेगा मेरा, एम चलेगा, ठीक है। ये भी वैलिड है, कोई जरूरी नहीं। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ, एक कोडर जो होता है जब लूपिंग की बात चलती है तो क्या यूज़ करता है, आई। नोट्स पे आप डाल दो यूज आई, आप एम भी ले सकते हो, तो ये अभी भी काम करेगा, कंट्रोल L, तो वो कर रहा है ना काम। तो आई क्या है, एक वेरिएबल है, आप कुछ भी ले सकते हो, पूरा नाम भी ऐसा लिख सकते हो, नेम लिख सकते हो, ABC लिख सकते हो, जो दिल करे। लेकिन लूप क्या यूज़ करता है, आई यूज़ करता है। तो ये हमने ही डिफाइन करा है, किसी और ने नहीं। तो ये मैं वापस आई कर देता हूँ, समझ में आ गया। अच्छा अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ये क्यों, हाँ क्यों ऐसा हो रहा है, सवाल का जो जवाब है, ये लूप क्यों काम कर रहा है। अच्छा मैंने क्या लिखा, I = 1, मतलब 1 से चालू, आप 0 से भी चालू कर सकते हो, लेकिन मोस्टली 1 से चालू करते हैं। मैंने लिखा I1। अब वाइल ने क्या किया, जब तक I है लेस देन 10 रहेगा तो प्रिंट कर दो हेलो जेटी,
यही मतलब है ना इसका। I1 है तो उसने I की जगह क्या रखा, 1 रखा। 1 लेस देन 10 है, 101% लेस देन 10 है, तो उसे प्रिंट कर दिया हेलो जेटी। अब अगर मैं ये नहीं करता, मान लो ये नहीं करता, तो क्या होता है मेरे साथ, समझा रहा हूँ। देखो मैंने वो निकाल दिया, अनकमेंट कर दिया, अब वापस नहीं करता हूँ। देखो क्या हो रहा है, एक दिन रैम भर जाएगा और मेरा सिस्टम हैंग हो जाएगा। एक दिन रैम भर जाएगा, कंटिन्यूस चल रहा है सर। हाँ रैम भर जाएगा और ये हो जाएगा कंट्रोल सी। एक दिन रैम भर जाएगा और मेरा सिस्टम, किसी का सिस्टम हैंग करना है, ये प्रोग्राम चला के छोड़ दो, 4, 6, 10 घंटे में जब तक ये रन होता रहेगा, ये धीरे धीरे मेमोरी ऑक्यूपाइड कर जाएगा और सिस्टम हैंग हो जाएगा, फिर रीस्टार्ट यूज का सोल्यूशन है। अब यहाँ ट्राई करके मत देखना, क्योंकि केबी में भर रहा है ना, और मेरा रैम है 16 GB, तो 16 GB पहुँचने में से टाइम लग जाएगा। तो ये मैंने नहीं डाला तो क्या हो गया, कंटिन्यू, मतलब I1 डाला लेस देन 10 है, प्रिंट जेटिंग, I वापस 1 डाला लेस देन 10 है, वापस प्रिंट, इसलिए ये लूप कंटिन्यू चल रहा है, इनफाइनाइट लूप हो गया। 1 लग रहा है ना, I का वैल्यू क्या है, 1 है ना, 1 लेस देन 10 है, ये मैथमेटिकल नहीं समझोगे विकास और आकाश, नहीं समझोगे, प्रोग्राम रीड करके बता रहा हूँ, वो समझने के लिए बता रहा हूँ। I का वैल्यू 1 है, 1 रखा 10 लेस देन है 1, 10 से प्रिंट किया, तो बार बार वो I डाल रहा है और बोल रहा है 1 तो लेस देन है, 1 तो लेस देन, इसलिए ये कंटिन्यू प्रिंट होते जा रहा है। लेकिन जब मैंने बोला कि एक बार आप I को रख दो, I को रखा 1, तो 1 चेक किया, 10 हुआ, प्रिंट किया, तो इसने I यहाँ लिया और यहाँ I के साथ 1 है और 1 ऐड किया, तो वैल्यू क्या हो गया, I की वैल्यू 2 हो गई, तो फिर उसने 2 रख के चेक किया, 2 अगेन लेस देन 10 है, सेकेंड टाइम प्रिंट हुआ। फिर अब I की वैल्यू क्या चल गई, 2, तो यहाँ पर उसने I की वैल्यू को 2 रखा और 1 किया, तो 3 हुआ। फिर वापस यहाँ 3 चेक किया, 3 10 से कम है, तो उसे क्या किया, वापस प्रिंट किया। ऐसा करते करते अब 2 वो 10 तक पहुँचा, जैसे ही 10 के अंदर 1 जोड़ा तो क्या हुआ, 11 हुआ, 11 लेस देन 10 है क्या, कंडीशन फॉल्स हो गया, तो उसने 10 पे रोक दिया, इसलिए ये मैंने इंक्रीमेंटल ऑपरेटर दिया। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते थे, याद कर लो, मैंने बताया था, ये भी बराबर है, याद है, कुछ दिनों पहले दिखाया था मैंने, ये भी चलेगा, मतलब उधर I नहीं लिखोगे, ये इंक्रीमेंटल ऑपरेटर है, इक्वल टू प्लस। देखो ये काम कर रहा है, सर वो कैसे लिखिए? देखो 10 तक, अरे ये तो होते जा रहा है, बेस किया, कंट्रोल बेस कंट्रोल सी, ये भी चलता है बाबा, अभी तो सेव नहीं देखो वही कर रहा हूँ, नहीं परमानेंट चल रहा है। ये जरा चेक करो, हमने लिखा था ना, मैंने बताया था ये वाला, हाँ सर ये मुझे याद है, इसमें तो आपने कहा था इक्वल की इधर राइट साइड और लेफ्ट साइड बराबर है, इक्वल टू का नाम जैसे से शायद वो इधर उधर हो गया रहेगा, हाँ वो गलत हो गया था, ऐसे लिखना होगा, पहले इक्वल टू देन प्लस लिखा था, प्लस इक्वल टू लिखा था। देखो ये प्रोग्राम आप रीड कर पा रहे हो, आप समझ गए फंडा, किसको नहीं समझा ये प्रोग्राम इंक्रीमेंटल ऑपरेटर, इसलिए पहले मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, इक्वल टू I प्लस, तो ये बाद में मैंने उसको चेंज कर दिया कि भाई आप उस तरह से भी लिख सकते हो, प्लस इक्वल टू दोनों वैलिड है, कंट्रोल एस कर दिया। देखो इनफाइनाइट क्यों चल रहा था वो समझ में आया ना, क्योंकि I का वैल्यू इंक्रीमेंट ही ना 1 रख के चेक कर रहा था, तो 1 हमेशा लेस देन 10 है, तो वो कभी रुकेगा नहीं। अब जब हम इंक्रीमेंटल दे देंगे तो I की वैल्यू एक एक स्टेप बाय स्टेप बदल रही थी, तो वो क्या कर रहा था, I की वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3, 4, एक टाइम पे I की वैल्यू 11 हो गई, देन कंडीशन फॉल्स हो गया, तो उसने क्या कर दिया, रोक दिया। तो अगर मैं यहाँ पर 100 लिख दूंगा तो ये 100 तक प्रिंट होगा। देखो I की वैल्यू चेंज करने से, I की वैल्यू चेंज क्यों करें, तो 2 से चालू करोगे क्या, मेरे को 5 से क्यों चालू कर रहे हो, फिर मेरे को 10 टाइम प्रिंट करना है, तो मैं 5 से करूंगा तो कहाँ तक जाएगा वो, फिर 5 ही जाएगा ना, अभी तो 100 टाइम होगा, 100 टाइम हो गया। अगर मैंने 5 से किया तो 95 होगा, तो एक काम कर लो ना, 99 रख के देख लो, 99 नहीं 95 रख के देख लो, तो कितनी प्रिंट होगी। आप प्रोग्राम नहीं समझ रहे हो, फिर जब आप ऐसा सवाल करो तो प्रोग्राम नहीं समझ रहे हो। अब I की वैल्यू क्या रखेगा वो, 95, इंक्रीमेंटल क्या है 1, 95 के बाद क्या है 96, 96 में 97, 98, 99, 100, और फिर 101 होगा, तो प्रिंट कितनी बार होगा, देख लो, होना ही चाहिए 5 बार।
तो इसलिए मैंने 1 से रखा। अगर 0 से रखूँ तो 11 बार प्रिंट होगा, समझे। अगर मैंने यहाँ पर 0 रख दिया तो पहले 0 लेस देन 100 वैलिड है ना, और मैंने यहाँ पर कर दिया 5, तो कितना मुझे हेलो जेट पिंग आना चाहिए, 6 आना चाहिए। पहले 0 रखेगा, कंडीशन ट्रू होगा, फिर 0 में 1 ऐड करेगा, 1 होगा। देखो इसलिए हमेशा 1 से लेते हैं, क्योंकि 0 गिनोगे तो आपका गलत प्रिंटिंग होगा, एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। देखो कितना है, गिनो 6 है ना, 6 प्रिंट है, जेट किंग 6 बार है नीचे आउटपुट में 6। ऊपर आई में 5 जी फिर से वही सवाल किया वही तो सर बता रहे हैं ना, 0 ऊपर भी 5 1 आई उधर भी 5, हाँ, तो 5 लेस देन इक्वल टू 5, तो कितने बार होगा? एक ही बार होगा, एक ही कंडीशन सेटिस्फाइड हुई ना। हेलो मैंने यहाँ पे 5 लिया, ठीक है, 5 लिया, 5 यहाँ पे रखा, सेटिस्फाइड हो रहा है, लेस देन और इक्वल टू है, मतलब 5 तक अगर मैंने ये निकाल दिया तो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, कंडीशन फॉल्स हो गई ना। लेस देन मतलब 5 के बराबर है वो, देखो यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, मैंने ये कर दिया, देखो कुछ नहीं प्रिंट हुआ। अब मैंने यहाँ पर इक्वल डाल दिया, मतलब क्या होगा, एक बार होगा, देखो एक बार हुआ, लेकिन जैसे ही 6 हुआ, जब भी लेस देन जब भी +1 की तरह +1 कहाँ की बात कर रहे हो, नीचे वाला सर आई इक्वल टू कंडीशन फॉल्स भी तो करना है ना, मुझे रोकना है ना, अनलिमिटेड नहीं हो जाएगा। अनलिमिटेड हो रहा है, मैंने पहले ये निकाल के दिखाया ना। नहीं सर, अगर लेस देन अभी लगाया था हाँ, तो फिर +1 होना चाहिए। +1 हुआ तो कंडीशन फॉल्स हो गया ना। एक बार तो प्रिंट होना चाहिए। नहीं तो मुझे वहाँ पे समझा रहा हूँ, रुको, मैंने यहाँ पर क्या रखा, 5 रखा, मतलब ये कंडीशन कब तक ट्रू है, बराबर, लेकिन 5 लेस देन है क्या, नहीं, 5 इक्वल टू 5 है, इसलिए ये यहाँ पर फॉल्स हो गया, तो मैंने 5 लिया है, मतलब कंडीशन डालते ही फॉल्स हो गया, तो उसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया, मतलब यहाँ 5 रख दिया, 5 लेस देन नहीं, 4 लेस देन है, 5 तो इक्वल है ना। अगर एक प्रिंट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अब ये चल जाएगा, अब देखो एक प्रिंट हो जाएगा, देखो मुझे दोनों ही चाहिए था, मतलब till 5 तक जाओ, तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, इक्वल, ठीक है। नहीं सर, मुझे प्लस के 5 चाहिए तो नीचे क्या बोल रहे हो, प्लस 5 ये तो 5 के स्टेप से बढ़ेगा, लेकिन कंडीशन तब भी तो ट्रू होगा ना। ये देखो मैं समझा देता हूँ, ये भाई साहब का भी क्वेरी सॉल्व कर देता हूँ। ये रहा 1, ठीक है, ये रहा ग्रेटर, अब ये बोल रहे हैं 5, अब मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ, इंक्रीमेंटल 5, बराबर है, एक में 5 जुड़ा तो कितना हो जाएगा, तो प्रिंट कितनी बार होगा, एक ही बार होगा। लॉजिक क्यों नहीं यूज करते हो, लॉजिक क्यों नहीं यूज कर रहे हो। पहला वैल्यू क्या है, सुनो अब मैं इनका वाला समझा, पहला वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू 1 है, तो उसने 1 रखा, 5 से लेस देन 1 हुआ, प्रिंट कर दिया। फिर इंक्रीमेंटल ऑपरेटर क्या है, 5 है, मतलब 1 के साथ कितना जुड़ेगा, 5, तो वो किसके लिए चेक करेगा, 6 के लिए चेक करेगा, 6 लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, तो एक ही बार प्रिंट होगा ना। देखो ट्राई करके देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा तो लॉजिक यूज करो, गणित के बारे में मैं समझा तो रहा हूँ कैसे रन हो रहा है। देखो एक ही बार प्रिंट हुआ। अब अगर मैंने यहाँ पर 100 लिख दिया, अब बताओ कितनी बार प्रिंट होगा। अब देखो अभी आपने उंगली किया है ना, अब बताओ। हाँ? देखो लॉजिक यूज करना, आंसर देने पहले लॉजिक यूज करना। 95 बार पक्का 95 बार। गणित स्पेशलिस्ट बताओ कितनी बार प्रिंट होगा। 20 बार देखो ये नियर बाय आए हैं, सही, मुझे क्या पता। 125 95 चलो मैं थोड़ा रफली समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर बताना। आई की वैल्यू क्या है, 1 है पहला, तो पहला तो प्रिंट होना तय है। अब इंक्रीमेंटल ऑपरेटर कहाँ तक गया मेरा, 100 तक गया है, और इंक्रीमेंट बाय कितना हो रहा है, 5 के स्टेप हो रहा है। मतलब अगला क्या होगा, 6 होगा, लेस देन 100 है, प्रिंट 1 होगा, एक और बार प्रिंट होगा।
अब 6 है मेरे पास, फिर +5 होगा, अब क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, लेस देन है अभी भी 100 से, डन, फिर प्रिंट होगा, फिर +5 होगा, फिर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो ये कब तक ऐड करते रहेगा, जब तक 100 से 101 के ऊपर ना हो जाए, मतलब फॉल्स ना हो जाए कंडीशन। तो मतलब नियर बाय 21 के आसपास होना चाहिए। देखो देखो कितना आता है। आप इंक्रीमेंट 5 का कर रहे हो ना, तो 5 आई में ऐड करो, गिनो कितना है, 21 होगा तो मेरे ख्याल से, या 20 भी हो सकता है। अब वो डिवाइड कर लो जो भी है। पहला तो प्रिंट होना तय है, क्योंकि 1 है ना, पहले वो 1 ही रख के देख रहा है, जो भी है 95 हो रहा है। अरे वो इंक्रीमेंटल है, आई की वैल्यू बढ़ा रहे हैं और वहाँ पे चेक कर रहे हैं। अभी भी प्रोग्राम समझा कि नहीं समझा, मुझे ये बताओ। समझ गया लिखो, चेक करो बाइल वाला। तो ये जो है इंक्रीमेंटल हमेशा क्या रखते हैं हम, 1 ही रखते हैं, 5 नहीं रखते हैं, क्योंकि हमको ये तो कोई सेंस ही नहीं बना ना। 100 के साथ कंपैरिजन कर रहे हो 5 स्टेप से। अभी यहाँ पे 99 बार आएगा, 99 क्यों, 100 बार पूरा आएगा। अगर 0 कर दूंगा तो वो 101 हो जाएगा, क्योंकि पहला 0 के साथ कंपेयर करेगा। 100 के ऊपर रखा तो प्लस में, इसमें प्लस +1 है ना, 100 के ऊपर कहाँ से आएगा? 100 के ऊपर कंपेरिजन 0, कंपेरिजन मेरा 100 है और आपने 100 रख दिया, 100 का मैच हो जाएगा। पहला 101 रखा तो कुछ भी नहीं आएगा, 0 आएगा। पहले आई का वैल्यू एक प्रिंट होगा। 100 से कंपेयर किया, 100 इक्विवेलेंट रखा है ना, आपने सेम वही 1 वाला ही सवाल किया। देखो अभी प्रॉब्लम और अच्छा मजेदार कर दिया मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग यूज कर लिया। आई कैसे इंक्रीमेंट हो रहा है वो देखो, ये वैल्यू 10 ले लेता हूँ मैं। आप बोले ना 5 वाले लोग, इधर देख लो जरा, मैंने ना फॉर्मेटिंग यूज कर लिया। आई जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो भी प्रिंट करवा देता हूँ। देखो आगे आएगा, हेलो के पहले मैंने आई लिख दिया है तो नंबर भी आ रहा है। देखो अरे गलत प्रिंट हुआ है ना, देखो पहला 1 रखा, फिर इंक्रीमेंट करके 10, देखो यहाँ पर लिखा मैंने हेलो जेफ्टी, कितनी बार प्रिंट हुआ। अगर मैंने 5 से इंक्रीमेंट कर दिया, यहाँ पर 5 से +5 कर दिया, और अगर मैंने 100 कर दिया तो कितना प्रिंट हो रहा था वो जानना था ना हम लोगों को। अभी देखो पता चल जाएगा ना, आई भी प्रिंट करेगा, पहला 1 करेगा, फिर 6 करेगा, फिर 12 करेगा, ऐसा कुछ रहेगा। जो भी होगा 96 टाइम हो रहा है। देखो नहीं सर, नहीं वो नंबर है, आई का वैल्यू कैसे इंक्रीमेंट हुआ है, सॉरी आई का वैल्यू किस तरह से इंक्रीमेंट हुआ है। 1, 6, 11, 16, 20 जो मैंने ऊपर लिखा है देखो। तो ये 1 जो हो रहा है वो इस तरह से ऐड होकर के जब तक कंडीशन 96 तक कंडीशन ट्रू हुआ, बराबर। ये मजेदार है। तो फॉर्मेटिंग यूज किया ना हमने, इधर देखो फॉर्मेटिंग यूज किया, वो आप भी कर सकते थे।
इलेक्ट्रिक चल रहा है अच्छा, नेचुरल नंबर क्या होता है? हाँ? हाँ बोलो ना। कंट्रोल सी करके पहले टर्मिनेट करो। कौन देख के बता सकता है क्या? एली सर एक बार आओ जरा, देखो क्यों उसका अनलिमिटेड चल रहा है। हाँ? ये माइनस कहाँ से आ गया? देखो बराबर देखो। ये अभी आया सर। देखो माइनस बीच में क्या सर वो अभी वो दिखाते वक्त टाइप हो जाता है 6 7 7 2 8 वाले से तो आगे बात पहले 2 के लिए प्रिंट करेगा, हाँ फिर उसमें 6 ऐड करेगा 8, 2 प्रिंट आएगा बस। हाँ 2 आया सर। आप छुपा के रखे थे मेरे से जानने के लिए? अरे नहीं सर वो आया था, मतलब मैं क्या काउंट किया ना कि ये 9 लॉजिक यूज करो ना। कंडीशन जो है ये जब तक सेटिस्फाइड होता रहेगा तब तक प्रिंट होता रहेगा। मैं 9 गिन रहा था सर, 9 ग्रेटर देन 10। 2 पहले रखा, हाँ 2 में फिर कितना 2 ऐड कर रहे हो? 4 6 ना, 2 + 6 8 का। 8 में भी दोबारा 6 ऐड किया तो पार गया ना, 10 से पार हो गया ना। 20 लिखो तो 3 बार आएगा, 3 या 4 बार आएगा। सर ये देखिए आई का भी जोड़ेंगे ना इसमें? अरे आई मतलब ये, एक मिनट ना, ये देखो ये आई का मतलब है आफ्टर न्यू एड 1 न्यू आई, फिर ये वापस जा करके आई इसमें रख रहा है। वो 2 नहीं तो मैंने इसीलिए तो बोला आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर आपको गड़बड़ लग रहा है। ये भी लिख सकते हो, ये भी वैलिड प्रोग्राम है। तो आपको 2 आई क्यों लिख रहा है? वो नया आई है, ये पुराना आई है और ये नया आई है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा, नेचुरल नंबर क्या होता है मुझे चाहिए, आप लोग प्रिंट करो। नेचुरल नंबर का सम प्रिंट करो। जैसे यूजर ने डाल दिया 10 नंबर, तो उसके वाइल लूप का यूज करके नेचुरल नंबर जैसे 0 + 1 + 2 + 3 अप टू 10 तक प्लस होना चाहिए। तो मुझे इसका सम चाहिए। तो मान लो यूज़र से पूछे कितने नंबर का सम चाहिए, उसने बोला 10, तो 10 जुड़ के मेरे को उसका टोटल आंसर आना चाहिए बाय यूजिंग अ वाइल। इसको भेज दीजिए। ले लो, कभी उसका व्हाट्सएप पे लगा हुआ आपका ना, कॉपी करके पेस्ट कर लो। मतलब मैंने डाला 5, तो उसको ऐड कर दो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और इसका टोटल मेरे को मिलना चाहिए। ये यूजर जो भी नंबर डालेगा वहाँ तक के नेचुरल नंबर का सम आ जाना चाहिए। हाँ, ये नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, इवन नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, ऑड नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। बराबर, यही होता है ना डेफिनेशन। तो मुझे नेचुरल नंबर का प्रिंट हो जाए, जो भी यूजर जितना, अगर उसने 1000 लिख दिया तो 1000 का जुड़ करके टोटल का मानना चाहिए, है ना। फिबोनाची सीक्वेंस अलग होता है, ये खाली नंबर एडिंग है, सही मैंने बोला। ट्राई करो, देखो आता है क्या। ऐसे फॉर्मेट में आना चाहिए। लास्ट में टोटल में एक वैल्यू आ जाना चाहिए, सोचो थोड़ा। लेकिन वाइल लूप यूज होगा उस प्रोग्राम के लिए। ग्रुप में डाला नहीं आता कॉपी करने में सब लगे देखने में देगा। अरे नहीं आता ना, चलिए नंबर वाले सम करके लेते क्या है भाई।
हो गया तेरा? हेलो आरके। अरे एलिसन इसका इंग्लिश बताना एक। हाँ एमयू। इंग्लिश बताऊंगा मेरे को क्या मिलेगा? हाँ रिफिल ब्लैंक दे दे, ब्लैंक रिफिल ले, ब्लैंक रिफिल अंदर डालने के लिए। अरे ये कुछ कर मत भाई, पे वाले पैरों से फाड़ दिया ना यार, बदतमीजी। मतलब तेरा ये पहन रख फ्री है तेरे तुम्हारे लिए आज से। दे दे, गरीबों को दान देता हूँ। ये क्या है, तो अभी उसके चक्कर में पड़े तो टाइम और वेस्ट हो जाएगा। ऑलरेडी आधा घंटा मैंने खराब कर लिया है, जिसमें से 10.5 से 1 घंटा कम पड़ गया। दूसरा मुझे 50 आईपी की जरूरत है। हाँ। तो ये बोल रहा है क्लास ए रिक्वायर करेंगे तो कौन सा क्लास ए ले सकते हो, क्लास बी भी ले सकते हो। तो आपको सबनेटिंग उसने नहीं बताया ना, उनको सबनेटिंग बताया, बता दिया ना। तो स्लैश वैल्यू बदल दो ना, स्लैश वैल्यू बदल दो ना। क्लास ए का आईपी रख के स्लैश वैल्यू 24 में बोलता है कि क्लास सी लेंगे, ऐसा बोला सर। नहीं, कोई भी आईपी ले लो, स्लैश वैल्यू आपको उसके अकॉर्डिंग लेना है। मेरे को कितना, इन्होंने कितना बोला 50 आईपी चाहिए ना। तो देखो स्लैश 24 में कितना आईपी आ रहा है, बहुत ज़्यादा है। 256 आ रहा है। स्लैश 25 में 128 आ रहा है। स्लैश 26 में कितना आ रहा है, 64 आ रहा है, मतलब 62। तो स्लैश कोई भी आईपी स्लैश आपको 26 लेना पड़ेगा। 26 का वैल्यू कितना हो गया।